न्यूज़ 24 पर मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। के कविता राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई और कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड को बढ़ा दिया है। यानी अब के कविता 26 मार्च तक ईडी हिरासत में रहेंगी। तो एक तरह से कोई राहत राउस एवेन्यू कोर्ट से के कविता को मिली नहीं है। 3 दिन की और रिमांड यहां पर के कविता की बढ़ा दी गई है, यानी 26 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगी के कविता। तो राउस एवेन्यू कोर्ट में आज के कविता की पेशी हुई। उनकी जो पिछली हिरासत अवधि थी वो खत्म हो रही थी आज, और ऐसे में जब पेशी हुई तो यहां पर कोई राहत नहीं, एक झटका ही इसे के कविता के लिए कहा जा सकता है। 3 दिन की रिमांड और यहां पर ईडी को मिल गई है। गलत केस है, हम लोग लड़ रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे इतने सारे पॉलिटिकल अरेस्ट करना गलत बात है। ईसीआई शुड इंटरवीन, ईसीआई शुड डेफिनेटली इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। इलेक्शन के बीचों बीच इतने पॉलिटिशियन का क्यों हो रहा है अरेस्ट? जनता को भी सोचनी चाहिए ना। मैम, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो 26 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगी के कविता। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चुनाव के इस वक्त पर इस तरह से पॉलिटिकल अरेस्ट, चुनाव आयोग को इसमें दखल देना चाहिए, इसकी मांग करती नजर आई है। चुनाव आयोग से मांग कर रही है कि इस मामले में वो दखल दे। तो राउस एवेन्यू कोर्ट में कुछ देर पहले ही के कविता की पेशी हुई और यहां पर बड़ा झटका उन्हें लगा, क्योंकि 26 मार्च तक यानी 3 दिन की और ईडी हिरासत में रहेंगी के कविता। तो 3 दिन की रिमांड यहां पर ईडी को और मिली है। और हालांकि जब इसे लेकर के कविता से सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, चुनाव के वक्त इतने ज्यादा पॉलिटिकल अरेस्ट होना, इसमें कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए। ये मनगढ़ंत मामला है, झूठा मामला है। विमल कौशिक जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, यहां झटका ही कहा जाएगा कि कविता के लिए 3 दिन की और यहां पर हिरासत, ईडी हिरासत में रहेंगी के कविता। अब ऐसे में आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि केजरीवाल वो भी इस वक्त ईडी हिरासत में ही हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज हालांकि जो बचाव पक्ष के वकील थे उन्होंने रिमांड का कोई खास विरोध नहीं किया, लेकिन जमानत याचिका फाइल की जिस पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। लेकिन ईडी ने जो दलीलें रखी उसके बाद, क्योंकि ईडी ने 5 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिसके बाद ईडी ने कहा कि इन 7 दिनों में, जो पहले 7 दिन तक जो के कविता का रिमांड था, उस दौरान उन्होंने तमाम आरोपियों के जो बयान थे उनसे के कविता का कन्फ्रंट कराया। इसके अलावा जो एफएसएल की रिपोर्ट थी उनसे के कविता का कन्फ्रंट कराया। और इस मामले में अभी भी जांच में काफी कुछ आना बाकी है, अभी भी कई चीजों की तस्दीक किया जाना बाकी है। ईडी की तरफ से कोर्ट में यह भी बताया गया कि फिलहाल जो के कविता की भतीजी है उनके यहाँ भी ईडी का छापा जो है वो लगातार चल रहा है। तो फिलहाल उसके बारे में भी जानकारी आगे निकल कर आएगी कि वहां छापेमारी की कार्रवाई में क्या कुछ मिला। लेकिन जिस तरीके से जब के कविता की तरफ से जमानत याचिका फाइल की गई तो ईडी ने इसका ये कहकर विरोध किया कि फिलहाल इस याचिका का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अभी ईडी की कस्टडी में है। और जाहिर तौर पर लेकिन अभी ईडी को अपना इस 3 दिन के बाद जब 26 मार्च को के कविता को दोबारा पेश किया जाएगा तो उस दौरान ईडी को अपना रिप्लाई भी फाइल करना है कि आखिर के कविता को अगर जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि इस मामले में अगर बात करें, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, उनकी भी कई बार जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। और अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की हिरासत में है, तो 6 दिन की उनकी कस्टडी जो है वो ईडी को मिली है। तो फिलहाल अभी ये देखना होगा कि के कविता और अरविंद केजरीवाल को क्या दोनों का आमना सामना ईडी करवाती है। और उसके बाद 26 मार्च को जब ईडी कोर्ट पहुंचेगी तो उसके बाद क्या कुछ कोर्ट के सामने रखा जाएगा। क्या एक बार फिर से के कविता की कस्टडी मांगी जाएगी? क्या जब 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के और ऐसे में यहाँ पर केजरीवाल और के कविता का भी आमना सामना ईडी करा सकती है, ऐसी भी संभावनाएं नजर आ रही है। आप बने रहिए विमल। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप मंत्री आतिशी बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पैदल मार्च के लिए आप दफ्तर जाने से रोका जा रहा है, हमें जेल में डालना चाहती है सरकार। आतिशी सीधे तौर पर बीजेपी पर किस तरह से हमलावर हो रहे हैं। चुनाव में हमें तानाशाही को हराना है, हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतिशी सीधे तौर पर आज बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर होती नजर आई। चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी, तानाशाही को हमें हराना है।
और साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि हमारे पैदल मार्च को आप दफ्तर भी जाने से रोका गया। ये कहा आतिशी ने। दिल्ली सरकार में मंत्री ये लोग चाहते हैं कि एक एक करके हमें डिटेन करके जेल में डाल दें और हम चुनाव ना लड़ पाए। इसलिए अभी हम यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अभी अपने अपने इलाके में जाकर आप लोग चुनाव की तैयारी करिए। थैंक यू। हमें चुनाव में लोगों को हराना है, इस तानाशाही को हराना है। यहाँ पर आज गिरफ्तार होकर कोई फायदा नहीं है। ये हमारे चुनाव के प्रचार को रोकना चाहते हैं। जहाँ जहाँ पे भी जिसकी चुनाव प्रचार में जिम्मेदारी लगी है, सब लोग जाकर चुनाव का प्रचार करिए, आगे के प्रोटेस्ट की तैयारी करिए। हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे और इस पूरे प्रकरण की शिकायत करेंगे कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे पार्टी ऑफिस को बंद किया जाए। तो एक तरफ आतिशी मरलेना तो दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी मोदी सरकार पर बड़ा वार किया। बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है, ये कहा सौरभ भारद्वाज ने। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी विपक्ष को तोड़ा। बीजेपी के बारे में पूरी दुनिया जान गई है, भारत भी रूस की राह पर है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज किस तरह से आज वार करते नजर आए मोदी सरकार पर और कह रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी विपक्ष को तोड़ा और भारत भी अब रूस की राह पर है। तो आम आदमी पार्टी नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज आज किस तरह से हमलावर होते नजर आए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। भारत नहीं, पूरे विश्व में एक एक देश, एक एक आदमी जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सारे विपक्ष को निपटाने में, जेल में डालने में लग गई है। मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये देश रशिया की राह पे है और पुतिन ने जिस तरीके से सारे विपक्ष को ख़त्म करके एक छत्र राज बनाया, बांग्लादेश में देखा गया, पाकिस्तान में देखा गया, नॉर्थ कोरिया में देखा गया, अब हिंदुस्तान भी उस राह पे है। उसके प्रोपोर्शनेट अगर आप चंदा गिनोगे तो बहुत कम है। अकेली तृणमूल पार्टी को कितना 1400-1500 करोड़ से ज्यादा का चंदा है, शायद 1600 करोड़। एक राज्य में सरकार, गिने चुने एमपी, उनसे 10 गुना ज्यादा एमपी हमारे पास हो, 15 गुना ज्यादा। अब कहां की कोई लॉजिक तो हो। ये अपना मजाक उड़ा रहे हैं जी। अब इनको हो गया, वो अंदर गया तो कौन उसका ज्यादा सगा बनेगा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। आजकल होड़ लगी है, एक नेता सड़क पे कूदता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि मुझे मुख्यमंत्री कोई बनाते, पर उनको क्या पता भाभी भी आज पर्ची लेके बाहर आई हैं। हिमांशु आज तक पंजाब के अंदर 21 से 21 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब से। भगवंत मान दिल्ली में है, अभी तक सरकार की तरफ से वहां कोई स्टेटमेंट नहीं है और संगरूर उसका करीब से आता है। कुछ जहरीले लोग शांत हुए तो वहां पर जहरीली शराब की भी काफी बिक्री। अगर आप देखिए, पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई कहते थे आम आदमी पार्टी, और सत्ता के नशे में चूर आज शराब माफिया के ऊपर नकेल नहीं कस पा रहे। मुख्यमंत्री के गृह जिले में अगर 21 लोगों की मृत्यु हो जाती है, मुख्यमंत्री कहां है किसी को पता ही नहीं है। सरकार कौन चला रहा है, ये तो पंजाब वाले पहले कहते दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलती थी, रिमोट कंट्रोल वाला खुद जेल में है। तो मैं आपको हिमांशु जी क्या जवाब दूं इसका। 21 लोग मर गए पंजाब में, लेकिन पंजाब सरकार संवेदनशील नहीं, आज इसका भी एक सामने पता चलता है। नशे के व्यापारियों को, शराब के व्यापारियों को किस तरह से समर्थन मिलता रहा, आज उसका एक और उदाहरण सामने आया है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक शराब की बू और शराब से मरने वाले लोग, शराब के घोटाले होने वाले काम आज देश में चर्चा का विषय बना है। और शराब के घोटाले में एक सांसद, एक उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री आज गिरफ्त में है। कैसी सरकार है ये।
जिसका पहले स्वास्थ्य मंत्री जेल में रह के 1.5 साल जेल में रह के मंत्रालय। और देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आप पर किस तरह से हमला बोला है। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल को उनके कर्मों की सजा मिली है, ये कहा है मनोज तिवारी ने। साथ ही कहा कि केजरीवाल जेल से गैंग चलते हैं, सरकार नहीं। अभी भी समय है, अपनी सजा को भुगतो। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, उनका भी बयान आम आदमी पार्टी को लेकर, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जेल से ही सरकार चलाएंगे, उसको लेकर किस तरह से वार किया वो देखिए। सुनीता केजरीवाल जी का मैंने बयान सुना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आदरणीय सुनीता जी, आप कहां थीं जब आपके बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप कहां थीं जब गाड़ी नहीं लेने, बंगला नहीं लेने के कहने के बाद भी राजमहल बना रहे थे? आदरणीय सुनीता जी, आप उसी घर में प्रवेश कर रही थी जहां बंडल के बंडल नोट आ रहे थे। आप एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती ना तो दिल्ली की जनता आपको धन्यवाद देती, मगर अब न तो आपसे और न तो अरविंद केजरीवाल से किसी से दिल्ली की जनता का कोई सहानुभूति नहीं है। और देखिए मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव। वरुण, हालांकि अगर सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि दुनिया में तमाम जो रिएक्शंस आ रहे हैं गलत भी नहीं है, ग्लोबल रिएक्शंस हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर तमाम देशों से आए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि रूस की राह पर चल रहा है, पूरी तरह से विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल आम आदमी पार्टी के खुद के अस्तित्व को लेकर यहां खड़ा हो गया है। सड़क पर वो उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, ये भी बहुत गौर करने वाली बात है। देखिए, कदम भी रखना होगा और तय भी करना होगा कि भविष्य को किस ओर ले जाना है। लोकसभा चुनाव है और ऐसे में परिस्थितियों को समझते हुए ये तय करना होगा कि आखिर अब किसकी लीडरशिप में काम करना होगा। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, हालांकि ये कहा गया कि जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो कैसे ये मुमकिन हो पाएगा, क्या ये वाकई पॉसिबल है या फिर नहीं है, इसको लेकर भी तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा इन 2 महीने के बाद, अगर कह सकते हैं 2 महीने हैं दिल्ली के चुनाव में, और इसके अलावा लोकसभा चुनाव अब शुरू हो जाएंगे, उसकी कवायद पूरी शुरू हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी के जो ग्राउंड के लोग हैं, यानी कि आम कार्यकर्ता हैं, वो इस समय परेशान हैं कि आखिर अब किसके नाम पर वोट मांगे जाएं, किसके आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, और क्या परसेप्शन के जिस खेल की बात लगातार सरकार करती आ रही थी, उस परसेप्शन में किस तरीके से समझाया जाए कि जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीतिक मंशा के तहत हो रहा है। सुनीता केजरीवाल के बयान को भी अगर आप सुनेंगी पूजा, तो उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे दिल्ली का नाम लिए बिना देश की बात करते अरविंद केजरीवाल नजर आए। कहा, देश के लिए समर्पित हूँ, देश के लिए खून दे सकता हूँ, देश के लिए हमेशा कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो देश की बात को आप सीधे तौर पर सोचिए कि लोकसभा चुनाव में जहाँ जहाँ केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी सरकार, आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर उन लोगों को संबोधित करते हुए समझाना था कि केजरीवाल भले ही जेल में है, लेकिन लगातार वो इस मुहिम में या इस लड़ाई में अपने आप को अग्रसर इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ है वो राजनीतिक देश भावना के तहत है। तो अब सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए बैकफुट पर जो स्थिति है उससे उभरना इतना आसान नहीं हो पाएगा। पहली बार ये तय करना होगा कि केजरीवाल के बाद जो सेकंड लीडरशिप है उसमें क्या वाकई कोई नेता ऐसा है जो जिम्मेदारी संभाल सकता है। अगर केजरीवाल जेल से मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो क्या किसी सेकेंड हैंड कमांड को साइनिंग अथॉरिटी के तौर पे कहा जाए कि आप सारी पावर ले लीजिए, बाकी जो है मुख्यमंत्री पद जो है वो केजरीवाल के पास रहेगा, या फिर कोई और नाम। तो बहुत सारे असमंजस, बहुत सारे सवाल अभी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को देने होंगे। ठीक है वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जो अभी जिक्र कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जिन्होंने कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल का जो संदेश है वो देश की जनता के सामने रखा, क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक
बहुत संघर्ष किए। आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं, इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। है उसके बाद घूस दिया जाता है, तब रेड बंद होता है। और चौथा, फर्जी कंपनी। इन चारों रास्तों के जो अपनाया गया है, हमारी विश्लेषण के अनुसार जो हमने विश्लेषण किया है कल, और जैसा कि मैंने कहा, सारा डेटा सिर्फ 15 सेकेंड के अंदर इस कंप्यूटर प्रोग्राम पाइथन भाषा में जो लिखा है, इससे पूरी जानकारी मिल जाती है। ये आप भी कर सकते हैं, ये कोई कंप्यूटर इंजीनियर के लिए नहीं है, ये आप भी कर सकते हो। ये सिर्फ 5 लाइन का है, मैं आपको ये कॉपी दूंगा। और क्योंकि हम पारदर्शिता में विश्वास करते हैं, हम इसको सार्वजनिक तौर से भी हम ये कोड दे रहे हैं सबको। तो बड़े तौर से हेडलाइन क्या है इस घोटाले का? बड़े तौर से 38 कॉरपोरेट ग्रुप हैं। कंपनी नहीं, कॉरपोरेट ग्रुप। एक कॉरपोरेट ग्रुप में 10 कंपनियां हो सकती हैं, 15 कंपनियां हो सकते हैं, 20 कंपनियां हो सकते हैं। यानी कि कॉरपोरेट समूह जिसके मालिक एक हैं, 38 कॉरपोरेट ग्रुप हैं जिनको